तो आप देख सकते हैं कि ये जो जैसा मैंने इंटरफेस ओपन किया हुआ है, मैंने अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल की हुई है जुपिटर नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक को आप गूगल कोलैब से भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट का होना चाहिए, अदरवाइज जो सा ना वो किसी किस्म का टूल यूज करने की जरूरत नहीं अपने पीसी के अंदर। ठीक है। अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो पाइथन के लिए आप लोग पाइथन के लिए आप लोग यहाँ से पाइथन सर्च करेंगे। तो यहाँ से आप लोग पाइथन को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए पाइथन का हमारे पास करंट वर्जन जो पाइथन चल रही है वो 3.14 है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे। ये वाले दो काम होते हैं अगर आप लोगों ने पीसी के अंदर करना है, लेकिन हम जो सा वो गूगल कोलैब को लेकर चलेंगे जो सबके लिए इजी है। ठीक है। अब दोनों का इंटरफेस सेम है, आप दोनों पर काम कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप पाइथन। पाइथन मैंने जैसे आपको कहा था बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास जो नॉन टेक बैकग्राउंड से। तो नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है पाइथन है, बिकॉज पाइथन इज हमारे पास सबसे इजी लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसी वजह से हम जो है वो पाइथन को प्रेफर करते हैं। अब पाइथन का जो बेसिक है वो है प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेट हमारे पास ये है कि अगर हमने कोई कोड है उसको डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट मीन डिस्प्ले करवाना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर ये जुपिटर नोटबुक का अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं कि ये क्या होती है, तो यहाँ पर जब मैं प्लस के बटन पर क्लिक करती हूँ तो एक नया सेल क्रिएट हो जाता है। और ये सेल कौन सा है, ये कोडिंग वाला सेल है जहाँ पर हम कोड करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहला प्रोग्राम प्रिंट लिखूं, प्रिंट होता है अगर डिस्प्ले करवाने के लिए रिजल्ट। अगर मैं इसके अंदर ये लिख लेती हूँ, वेलकम क्लास सपोज मैं लिख लेती हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, रन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास रन का जो सा बटन है वो शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर रन सिलेक्टेड सेल, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया वेलकम क्लास। तो प्रिंट जो कमांड है वो यूज होती है। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ काइंडली वो ड्यूरिंग सेशन भी हैंड रेज करें, मैं जो क्वेश्चन है वो साथ साथ ही लेना चाहूंगी। ठीक है। प्रिंट कमांड को यूज करें तो हमारे पास क्या होती है, वैल्यू डिस्प्ले होती है। और इसके बाद हमने जो भी प्रिंट के अंदर लिखा हो जाता है एज इट इज हमें शो हो जाता है। अगर हमने यहाँ पर जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लिखे हैं, अगर हम इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए हमारे पास एक एरर आता है, सिंटैक्स एरर। वो कह रहा है कि वेलकम कॉमा जो वेलकम क्लास आपने लिखा है ये क्या है हमारे पास। ठीक है, ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अगर हमने कोई वैल्यू, कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अ, दोनों साइड पर स्टार्टिंग और एंडिंग पर हमें जो इन्वर्टेड कॉमा ऐड करना पड़ेगा। अब ये सिंगल भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ तो फिर भी हमारे पास शो हो गया। डबल भी लगा सकते हैं और सिंगल भी लगा सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है प्रिंट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट। कमेंट क्या होते हैं हमारे पास, कमेंट होता है कि जब हमारे पास अ, जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है, मैंने अभी आपके सामने रन की कमांड को ऐड किया है, रन किया तो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर हमने कमेंट की हुई है कोई वैल्यू, तो अगर उसको मैं रन करूंगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के कमेंट होते हैं, अगर आप लोग पढ़े तो कमेंट्स आर यूज्ड टू राइट समथिंग विच द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट। ठीक है। दिस कैन बी यूज टू मार्क आथर नेम एंड डेट, समथिंग लाइक। मतलब अगर आप लोग के दो तरह के कमेंट्स हमारे पास होते हैं, फर्स्ट वन इज अ सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट जो से पाइथन के अंदर लिखते हैं वो हैश के साथ लिखते हैं, दिस इज एक्चुअल द सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन को हम ये इस तरीके से लिखते हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पर डेट लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको
एग्जीक्यूट करूं तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा? इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये इस वजह से है कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखकर, मैं आप दोनों को आपको डिफरेंस सिखाती हूँ। हेलो लिख लेती हूँ, देन मैं इसको रन करूंगी तो हमारे पास सिर्फ प्रिंट शो होगा। ठीक है। दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका होता है जिसको हम हैश के साथ लिखते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने आप लोगों के साथ सामने ये लिखा है। ठीक है। अगर हम इसके बाद प्रिंट के बाद जो भी लिखेंगे, आप लोगों ने देखा है कि जब हम मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, तो एग्जीक्यूट आपको यहाँ इस सेल से भी कर सकते हैं, इसके अलावा शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे इकट्ठा तो फिर भी ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मैं वो प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, मैं बार बार रन वाले ऑप्शन पर नहीं जा रही। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन के दौरान ये जो हमारे पास कमेंट्स है वो इग्नोर हो गए, उसका रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स है जिससे हमारे पास एक्चुअल में पाइथन की वर्किंग जो इनसे हमारे पास स्टार्ट होती है। वेट, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, मैं बात कर रही थी वेरिएबल की। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और बॉक्स वेयर वी स्टोर अ इंफॉर्मेशन। आप ये समझ ले कि वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब कोई एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने वेरिएबल एक्स लिखा है ना, और मैंने उसको इक्वल लगाकर मैंने उसको वैल्यू दी है 2, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एक्स नाम का कंटेनर बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2 मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है जो कि क्या करता है, हमारे पास वैल्यू को स्टोर करता है। आगे कुछ रूल्स है वेरिएबल्स के, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है नो स्पेस। हम इस नो स्पेसिस, दूसरा कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। हम ऐसे नहीं कर सकते ना। देखें, मैं यहां पर लिख लेती हूँ, मैंने फर्स्ट नेम लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख लूँ फर्स्ट नेम, स्पेस रख दी, मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया फर्स्ट नेम, आगे इक्वल लगा रही हूँ, और मैंने आगे बता दिया है जी, ये है। ठीक है। अब मैं देखें, अब मैंने आपको वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बताई है, देखा जाए मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन बताई है कि हमने वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, तो उसके बाद जो इसके बाद मैंने आगे वैल्यू लिखी होती है वो इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा है तो हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ फर्स्ट नेम, जो भी यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा है, और इसके बाद इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पहला जो रूल हमें कह रहा है वेरिएबल्स का, वो ये कह रहा है कि दो वेरिएबल जो दो वर्ड, अब इस दोनों के दरमियान स्पेस है। ठीक है। अब मैं यहां पर इस तरीके से लिखती हूँ, मैं जहां से इसको कॉपी करती हूँ यहाँ पर लिख लेती हूँ। मैंने तो यही कहा कि वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो है वो वैल्यू स्टोर करता है, तो ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए। जब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करती तो हमारे पास एक एरर आ जाता है इनवैलिड सिंटैक्स का। एक्चुअली ये क्यों आया है, ये इस वजह से आया है, मैंने क्या किया, दो ये जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ABCD कुछ भी रख ले, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल के नाम रखने के लिए, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहले ये कि स्पेस नहीं ऐड करनी, जैसे मैंने ये स्पेस ऐड की है। ठीक है। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं फिर इसको ऐसे लिख लेती हूँ, इस तरीके से। ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूं, यहां पर लिखूं,
तो अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो पहला ये रूल है कि हम दो कोई भी दो वर्ड के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरा ये रूल कहता है कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। मतलब मैं वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं लिख सकती कि नेम लिखकर मैं लिख लूं 1 2 3 नेम, आगे मैंने शाइस्ता लिख दिया। अब यहां पर मैं देखो, तो मैं 1 2 3 आगे नेम लिखती हूँ, इसको प्रिंट करवाती हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा है कि वेरिएबल की डेफिनेशन ये कह रही है कि जो भी वेरिएबल के अंदर लिखा होगा वो स्टोर हो जाता है। इसका मतलब अगर मैंने ये वेरिएबल लिखा है तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, ये मेरा नेम स्टोर हो गया। तो इसका मतलब है जब मैं प्रिंट के बाद ये लिखूंगी तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू परी होगी वो हमें शो होगी। और अभी वैल्यू क्या परी हुई है, ये मेरा नेम परा हुआ, तो इसका मतलब हमें वो शो हुआ। ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी तो फिर एक एरर आया है। ये एरर क्या कह रहा है, ये एरर इस वजह से आया क्योंकि हमने यहां पर लिखा हुआ है कि वेरिएबल का दूसरा रोल, कि वेरिएबल का नेम जो है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये हमने नंबर से स्टार्ट किया। ठीक है। जब भी आप लोग वेरिएबल्स का रखे नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आप दो चीजों को सम कर रहे हैं तो सम रख ले, अगर आप किसी चीज का डिफरेंस ले रहे हैं मतलब ऐसा मीनिंगफुल नेम रखे जिससे आइडिया हो जाए कि आपने इसको क्यों यूज किया है। ठीक है। और पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कोई एनीवन जिसको आइडिया हो केस सेंसिटिव क्या है, कोई बताना चाहे। अपर केस को वो अपर केस कंसीडर करते हैं और लोअर केस को वो अलग कंसीडर करेगा वेरिएबल। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अगर मैंने यहां पर नेम लिखा है, यहां पर मैंने नेम लिखा है, तो ये जो नेम है हमारे पास, इसकी वैल्यू कोई और है मेरे पास। अगर मैं यहां पर ये नेम लिख रही हूं, है तो दोनों नेम है, लेकिन जब मैं लिख रही हूं तो फर्स्ट वाला जो सा नेम है, दोनों नेम है, आपने ये नहीं कहना कि ये नेम है तो दोनों का सेम है। नहीं, जब भी आप लोग करें तो ये बात याद रखिएगा, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन कि हमारे पास जो वेरिएबल लिखेंगे ना उस वो उसके डिफरेंट मीनिंग देंगे। मतलब यहाँ एन कैपिटल एन, यहाँ पर स्मॉल एन, दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव। ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल वो है जिसके अंदर हम वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। सपोज मैं एक और वेरिएबल बना लेती हूँ एक्स नाम का, और मैं इसके अंदर वैल्यू रख लेती हूँ 24। और जब इस अब मैंने वैल्यू रख ली है 24, इसका मतलब मेरे पास एक वेरिएबल बन गया, एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर 24 स्टोर हो गया। तो इसका मतलब है हम एक्स को जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर, उस कंटेनर, उस बॉक्स के अंदर जो पड़ा होगा वो हमें स्टोर हो जाएगा, वो हमें शो हो जाएगा। क्योंकि प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को शो करता है। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और जिन लोगों को ऑलरेडी पाइथन का आइडिया होगा उनको थोड़ी सी बोरिंग बोर लग रहा होगा लेक्चर, बट हमने नॉन टेक को भी साथ लेकर चलना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मैम चलते हैं। जी वेरिएबल जी। में भी कंफ्यूजन है। मुझे असल में लग रहा था पहले कि ये जो बॉक्स है, मेन बॉक्स, शायद ये वेरिएबल है। लेकिन हम जो चीज लिख रहे हैं ये वेरिएबल है, इसके अंदर कोई वैल्यू मतलब इज इक्वल टू लगा के जब भी हम लिखेंगे तो उससे पहले वेरिएबल ही होगा। हाँ देखे ना, अब मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स इज इक्वल टू 24। ठीक है। 24 लिखा है। जी। इसका मतलब है ये एक्स वेरिएबल का नेम है, एक कंटेनर है जिसका नाम हमने कंटेनर का रख दिया एक्स। जी। ठीक है। उसके अंदर मैंने इक्वल लिखा है, इक्वल नहीं वैल्यू, इक्वल का मतलब है असाइन। ये जो ऑपरेटर होता है ना इक्वल, ये इक्वल ऑपरेटर का मतलब है असाइनमेंट, असाइन ऑपरेटर, जिसको हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू 24, इसका मतलब हम 24 असाइन कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। ठीक है। जी। फिर अब यहां जी। पर मैंने 24 लिखा है, इसका मतलब है एक कंटेनर है, किस नाम का है, एक्स नाम का है, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया हमने 24। और जब हम इस एक्स को प्रिंट करेंगे तो जो इसके अंदर वैल्यू परी होगी वो हमें शो होती है। दिस इज एक्चुअली द कंटेनर। नहीं, ये तो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है कि जो भी वैल्यू है इसमें हमें ब्रैकेट में लिखना जरूरी है या फिर हम वैसे भी लिख दें हाँ तो वो ठीक होगा? ठीक है, गुड क्वेश्चन। ये देखें, ये हमारे पास नंबर है, नंबर है ना हमारे पास। जी। तो नंबर थे तो मैंने इसको एक्स लिखा तो 24 आंसर आ गया, नंबर था। अब यहां पर अगर हाँ। आप लोग जहां देखें, ये स्ट्रिंग है।
किसी का नाम, क्लास का नाम, ये स्ट्रिंग है हमारे पास ना, अल्फाबेट फॉर्म में, ABC की फॉर्म में। स्ट्रिंग ठीक, मतलब वो जो इंग्लिश के जितने इंग्लिश, मतलब वर्ड्स हाँ हैं जी, वो जी स्ट्रिंग होगी। जी, वो स्ट्रिंग होगी। अच्छा। ठीक है, अब ये सही स्ट्रिंग सही। है, तो जब हम स्ट्रिंग को लिखते हैं ना, तो हमेशा उस स्टार्टिंग पर और एंड पर इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाते हैं। हम्म। ये रूल है, सही। जब भी हमने स्ट्रिंग लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाना। अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर स्टार्ट पर देखें, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले लाइन लगाई थी, ये भी तो स्ट्रिंग था। ठीक है, जी मैं जी। चाहती थी एज इट इज आए, तो तब मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया था। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते तो वो एरर देगा। ठीक है, तो ये सही आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, हम जहाँ देख लेते हैं इसकी टाइप भी चेक करेंगे नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सही सही। मैम इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये था, केस सेंसिटिव कब बता रही थी, काइंडली वो रिपीट कर दें, उसकी समझ नहीं आई। हाँ ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एज लिख रही हूँ, ठीक है, एज लिख रही हूँ, और मैं एक और वर्ड ले रही हूँ एज, है तो दोनों एज ही है ना, हाँ जी। देखने में तो एज है। लेकिन अगर हम वेरिएबल बिल्कुल। का नाम एज ये रख रहे हैं, तो ये एक अलग वेरिएबल है, मतलब एक अलग कंटेनर है। अगर मैं ये एज हम्म। रख रही हूँ तो एज का मतलब ये अलग कंटेनर है। पाइथन के अंदर ये सेम नहीं है, ये केस सेंसिटिव, इसका मतलब ये है। तो प्रिंट प्रिंट दोनों को करेगा वो, या सिर्फ स्मॉल वाले को करेगा? जो इस एज के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसको प्रिंट करेगा, हम्म। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे। इस हम्म। एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी सही होगी सही। वो शो करवाया, क्योंकि हमने कहा ये दोनों अलग है, ये सेम है ही नहीं। हम्म। सही सही। ओके मैम, थैंक ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारे पास वैसे भी टाइम कम है, और अभी हमने कुछ, अच्छा, डाटा टाइप हमारे पास जो अभी मैं ऊपर बता रही थी कि डाटा टाइप होती है कि किस तरीके का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि वेरिएबल के अंदर हमने डाटा स्टोर किया है, मैंने यहाँ पर शाइस्ता का भी किया है, ये सना भी किया है, ये 24 भी किया है। अब ये जो मैंने डाटा स्टोर किया, डिफरेंट डिफरेंट तरह का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। पहला डाटा स्टोर हो सकता है इंटीजर टाइप का। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, ये इंटीजर नंबर ही है ना हमारे पास। ठीक है, इंटीजर नंबर वो होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं हो, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो। और दूसरा हम स्टोर कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू, जिसके अंदर पॉइंट हो। तीसरी स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट वाली, जैसे अभी जैसे ये लिखा हुआ था, मैंने ऊपर प्रिंट करवाया था शाइस्ता पाइथन। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू। चौथी हम स्टोर कर सकते हैं बुलियन, लाइक ट्रू और फॉल्स। ये डिफरेंट टाइप का डाटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख कर 2.45 लिखूं, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी टाइप है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। अभी अभी आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि फ्लोटिंग डाटा हमारे पास वो है जो पॉइंट में हो। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो हमारे पास ये रिजल्ट शो हो जाएगा 2.45। ठीक है, अब एक तरीका होता है टाइप। टाइप से हम क्या कर लेते हैं, हम चेक करते हैं कि ये डाटा जो हमने स्टोर किया है ये कौन सी टाइप का है। ठीक है, उसके लिए हम ये टाइप का यूज करेंगे यहाँ पर। लेट्स सपोज ये मैं चेक करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट लिखती हूँ, मैं यहाँ पर आगे टाइप लिखती हूँ टाइप का, और यहाँ आगे मैं लिख देती हूँ एक्स, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ एक्स जो हमने वेरिएबल लिया है इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर हुआ है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, फ्लोट। यही हमने ऊपर पढ़ा है ना, फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट डाटा टाइप हमारे पास वो होता है जो डेसिमल में हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टू लिख रही हूँ, तो मैं अगर टू लिखने के बाद ये टू प्रिंट हुआ है, मैं इसकी टाइप चेक करना चाह रही हूँ, तो देखिए हमारे पास टाइप क्या आई है, इंट आई है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वैल्यू विदाउट फ्लोटिंग है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट लगाकर यहाँ पर जीरो लगा देती हूँ और अब इसको रन करती हूँ, तो अब क्या शो हो रहा है, फ्लोट का, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया। बेशक वो टू ही है, लेकिन मैंने पॉइंट लगा दी। इज इट क्लियर? ये डाटा टाइप क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ ले, अदरवाइज जो सा वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैम ये मैम ये वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं। जी जी,
मैंने कहा कि ये वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव नहीं होंगी। नहीं नहीं, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, देखिए ये हम लिख लेते हैं, और ये है, अब ये है, ठीक है। अब मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट बेशक लगाया है लेकिन है तो ये फ्लोट में ही है ना, हम्म। और माइनस बेशक लगाया लेकिन है तो ये फ्लोट में है, इसी वजह से हमारे पास जो उसकी टाइप आई है उसने बताया कि ये फ्लोटिंग टाइप का डाटा जो आपने एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हो। ठीक है, मैम ये बुलियन नेक्स्ट। वाला कौन मैम सा यहाँ है? पे अगर हम दो वैल्यूज लिखते हैं तो ये भी मैम दो वैल्यू जैसे? जी, जैसे जैसे मैथ में कैलकुलेशन होती है ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसमें ही ऑटोमेटिक प्लस कर देता है या वो इसमें काउंट नहीं करता है इन चीजों को? नहीं जो नहीं, माइनस है वो, वो माइनस ही रहता है। अच्छा वो ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमने पढ़ना है, इसके बाद पढ़ेंगे, मैं आऊंगी इसकी तरफ। ठीक है, हम इसको प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, ऋण करके देखेंगे, जो आप कह रहे हैं। अभी बस हमने ये देखा है कि वेरिएबल्स क्या होता है, और वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं और किस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। और उसकी टाइप कैसे चेक करते हैं वो भी हमने देख लिया। कमेंट कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट तो और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, कमेंट जो उनसे जब हम एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे पास इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने बेसिक किया बस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली होता है, अभी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू ली है ना, फ्लोटिंग। तो मैम अगर बुलियन जो डाटा टाइप है उसके बारे में एक बार रिपीट करती हूँ। कौन सी डाटा टाइप? बुलियन। बुलियन डाटा टाइप, तो हम बुलियन को ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ट्रू। बुलियन का हमने मैथ में भी पढ़ा ना, कंप्यूटर में भी पढ़ा कि बुलियन का मतलब ट्रू, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो देखिए मैंने ट्रू लिखा है तो आगे उसने बता दिया कि ये बुलियन बुलियन रिजल्ट। तो बुलियन वाला डाटा लेकिन भी आप मैम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैम यहाँ बुलियन में हमने ये जैसे अब ये मतलब इंग्लिश का वर्ड लिखा है लेकिन हमने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया यहाँ पे, तो इससे इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, इस पर इफेक्ट नहीं होगा। देखिए आप लोग उस साइड पर जा रहे हैं, अगर हम मैं इसको ऐसे लिखती तो वो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू बन जानी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों का फर्क दिखाती हूँ। एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि मैंने जब इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं इसका मतलब वो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू। सही ठीक है, सही। जी जी। हाँ बाय डिफॉल्ट जो है ना पाइथन के अंदर जब हम ट्रू लिखते हैं ना तो वो बुलियन में ही कंसिडर होता है। क्लियर है? ओके। जी जी। मैम यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ जी जी। कि इस प्रोग्रामिंग में ना कोडिंग में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन कर दिए जाते हैं, जिनको हम एग्जैक्टली। कीवर्ड्स कहते हैं। तो पाइथन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी उनका फंक्शन या उनका लॉजिक पहले से बता दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, जिनमें से ये ट्रू, फॉल्स, इनका ऑलरेडी मकसद पता चल चुका है। ठीक है, पाइथन को हमने बता दिया, इसलिए यहाँ पे हम इसके ऊपर इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे वो तो स्ट्रिंग बन जाएगी। अब जिस तरह सर ने क्वेश्चन किया कि इसके ऊपर हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बता दिया पाइथन को कि जब ट्रू आएगा ना, इसका मतलब ये है कि वो उसको आपने इंटरनली वन कंसिडर करना है। तो प्रोग्रामिंग में ट्रू वन कंसिडर किया जाता है, जबकि फॉल्स ये जीरो। तो इनके बिहाइंड द सीन ये फंक्शन बता दिए, इस वजह से हमने इसके ऊपर वो नहीं लगाया, इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया। तो आई थिंक सो सर आपका क्वेश्चन वो कवर हो गया। जी सर, लेकिन सर इसमें जो ट्रू है इसमें ये मैंडेटरी है कि ट्रू का टी कैपिटल हो, जैसे हमने ऊपर बात की कि केस सेंसिटिव है, या हम स्मॉल भी लिख सकते यस सर, क्योंकि कीवर्ड हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, यानी प्रोग्राम पाइथन के प्रोग्राम ने जब पाइथन प्रोग्रामिंग डेवलप की तब इसका ऑलरेडी फंक्शन बता दिया उन्होंने कि टी जो है ना ट्रू विद कैपिटल टू टी, तो इसका मकसद वन होगा। ठीक है, ये उसको बता दिया है। अगर हम लोग इस ट्रू को स्मॉल ट्री से करते, पहले बताते, यानी पहले जिस तरह हमने कैपिटल से डिफाइन किया, अगर स्मॉल से करते तो यहाँ पे हम स्मॉल टी यूज़ करते हैं। तो अगर आपने कीवर्ड जो ऑलरेडी बता दिया गया ना वही यूज़ करना है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। हैं। अगर ट्रू हमारे पास टी कैपिटल था तो इसका मतलब पहले से यही डिफाइन है,
ये टी डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हम जब ये जी। मैं आप लोगों के सामने देखे ट्रू लिखा है तो उसने मुझे एरर दे दिया कि ये तो है ही नहीं, ये आप किस क्या कंसिडर कर रहे हैं भाई, ठीक है। होप सो जी। आपको आंसर मिल गया और- होगा, तो फिर हम जी नेक्स्ट ठीक मूव है। करते हैं। और ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होता है जब हमने एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज ये इंटीजर है, तो उसके लिए अच्छा एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट यूज करेंगे, फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लोट करेंगे, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम str यूज करेंगे। हम इसका देख लेते हैं प्रैक्टिकल। जैसे लेट्स सपोज ये 2 है, मुझे कोई बताएगा इसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीरियर। इंटीजर, ठीक है। हमें हमें यकीन नहीं है आ रहा कि आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या वाकया ही इसकी ऐसे है। ये तो भी छोटा नंबर है ना, तो हम तो लिख लेंगे छोटे नंबर को, क्योंकि अगर बहुत बड़ा नंबर हो फिर तो हमें इसकी टाइप चेक करनी पड़ेगी ना। तो इसने बताया ये इंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी डाटा टाइप इंट की बजाय इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग होता है। वो कैसे करेंगे, रेस्पोर्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। फ्लोट में कन्वर्ट करनी है तो फ्लोट के लिए हम फ्लोट, और आगे मैं लिख लेती हूँ एक्स। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, लेट्स सी, इसकी आप देखें, एक्स हमारे पास क्या था, इंटीजर थी। उसका रिजल्ट हमें शो हो गया कि ये हमारे पास क्या थी, इंट थी। मैंने क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, टाइप कास्टिंग करने की कोशिश की है फ्लोट में। और फ्लोट का मेथड जो सा वो हमने ऊपर देखा है कि फ्लोट कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा। आगे एक्स है, एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक्स के अंदर इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है। मैंने उसको बता दिया नहीं, आप इसको कन्वर्ट कर दे, किस में कन्वर्ट कर दे, फ्लोट में कन्वर्ट कर दे। अब एक्स हमारे पास जो सा है वो फ्लोट में वैल्यू बन गई इसकी 2.0, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। और अब फ्लोट में क्या होता है, इसमें पॉइंट में वैल्यू होती है। अब वो किसके अंदर स्टोर हो गया, आगे मैंने क्या मेंशन किया, वाई, तो इसका मतलब वो वाई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, ठीक है। वाई वेरिएबल के, अब मैंने प्रिंट करवाई वाई की वैल्यू, उसने बताई 2.0, तो फिर मैंने उसकी टाइप चेक किया, उसने कहा ये फ्लोट है। इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग का जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं बेसिकली। ये हमारे पास का क्या है, टाइप कास्टिंग। मैं इस क्या लिखना चाह रही हूँ, मैं इसको लिखना चाह रही हूँ कमेंट के थ्रू, दिस इज टाइप कास्टिंग, ठीक है। क्लियर हो गया ये? ठीक है मैम, जैसे हमारे पास ये 3 4 लाइन थी कोड की, अगर हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 रन करनी है, ऊपर वाली नहीं करनी, मतलब कि इतना बड़ा रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, हमें 1 लाइन का रिजल्ट चाहिए, जो मतलब जैसे हमने प्रिंट टाइप वाई की है, हमें जस्ट उसके प्रिंट टाइप दे दें, तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे कि कुछ को जो है हम रेज कर दें या रिमूव कर दें, या फिर क्योंकि तो उसके अगले बाद सेट, मेमोरी में चीजें जा रही हैं ये या नहीं। जी जी, क्या कह रहे हैं आप ऐसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसकी मेमोरी में चीजें स्टोर हो रही हैं, अगर हम उससे डायरेक्ट पूछेंगे हमें जस्ट वाई का बताओ हमें कि ये जो इसकी टाइप कौन सी है, फ्लोटिंग है या इंटीजर, और ऊपर वालों को हम रिमूव कर दें, तो वो कर देगा खुद ही या नहीं करेगा वो? सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझी आपका। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं वाई लिखती हूँ, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने टाइप पता करनी है वाई की, तो हम जस्ट वाई की टाइप का मतलब लिखें 1 लाइन, और जो ऊपर वाला इतना लंबा कोड रन होगा वो ना हो, मतलब 5 6 लाइनें जैसे ऊपर हैं, हमारे पास जस्ट वही लाइन एक को करके नीचे आंसर दे दें, क्योंकि अभी हमने वाई का पूछना था, इसने हमें एक्स का भी बताया, वाई का भी बताया, फिर क्लासेस भी बताई उसकी। तो आप ये ना ना शो करवाएं, ये ले। अच्छा, मतलब उसे रिमूव कर दें फिर करें, ठीक है।
वो मैंने आपको शो करवाने के लिए बताया कि पहले इसकी ऐसे थी फिर ऐसे है, समझाने के लिए। जी ठीक। ये तो आप पर है कि आप कोडिंग को किस तरीके से लेकर चलते हैं ना। आप एक लाइन में कोड करना चाह रहे हो कि आप कर ले, बल्कि मैं इसको भी एक लाइन में कर सकती हूँ। तो, वो हम तो जो चेक आगे करें। वाला रिजल्ट आएगा वो पीछे वाले को मतलब उसकी मेमोरी में होगा कि पीछे ये काम हुआ है और ये चीज आगे ये आ रही है। हाँ, वो तो रिजल्ट अगर आपने यहाँ पर एक्स लिखा है तो मेमोरी के अंदर वो एक्स बन गया है। जी। मीन वाई अगर लिखा है। नेक्स्ट कोड ऑफ लाइन पे जाते हैं तो वो पीछे वाली को इंडोर्स करेगा कि पीछे ये काम हो चुका है, आगे इसकी ये वैल्यू। हाँ, एग्जैक्टली करेगा। ओके। तो वो ठीक है। उसको ओवरराइड नहीं कर गया, जैसे हमने उसकी डाटा टाइप फ्लोट कर दी, तो अब वो वैल्यू फ्लोट में नहीं चलेगी, तो वो उसको ओवरराइड कर गया। हाँ, ओवरराइड करेगा। जैसे जैसे लेट्स सपोज मैंने एक्स की वैल्यू 2 लिखी है ना, मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 45 लिख लेती हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, है एक्स ही। अब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू शो करवाऊं तो हमारे पास 45 आया, पहले 2 थी। अब मैंने एक्स वही एक्स के बाद उसको 45 कर दी, जो लेटेस्ट है वो आया। रीजन ये है कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का एक और ऑप्शन, एक और है कि वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये मैंने कंटेनर में एक्स था ना, पहले ये 2 पड़ा हुआ था। ठीक है। अब मैंने से कहा कि ये 2 नहीं है, ये 45 है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू वेरिएबल में चेंज हो गया, अब ये 45 बन गई। वेरिएबल कहते ही उसके वह जिसकी में वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। दो चीजें, एक वैल्यू स्टोर और दूसरा चेंज। क्लियर हुआ ये? लेकिन मैम अगर हम बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो हमें एक्स जो है वो पीछे वाला चाहिए, मतलब इतनी लाइंस ऑफ कोड्स हैं उसमें हम कह रहे हैं कि हमें जो है ना ऊपर वाला एक्स चाहिए था, ये तो चेंज हो गया, यहाँ से मिस्टेक कर ली हमारे से। तो अगर हम वो लाना चाह रहे हैं फिर हम उसे भी यहाँ अगर एक्स ही लिखेंगे वो तो जो रिसेंट होगा उसे कोड करेगा यहाँ पे। हाँ, वो देखिए, अगर वो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। वो डिफरेंट तरीके होते हैं, आगे इफ की कंडीशंस लग सकती है उसमें कि हमें वो वाला चाहिए। ठीक है, वो अभी हमने पढ़ना है नेक्स्ट। वो क्या होती है जी इफ, अब ठीक। आपको इफ का और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये वाली चीजें अभी नहीं आइडिया होगी। ठीक है। सिंपल सी बात ये है, सिंपल ये है कि हम वेरिएबल लिखते हैं। अगर हमने वैल्यू 2 लिखी है उसके बाद दोबारा हम 45 लिख रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज हो गई है उसकी। क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। हम देखेंगे चीजों को आहिस्ता आहिस्ता। पहले हमने ये देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है जो वैल्यू को चेंज करती है। मतलब अगर हमने इंटीजर से क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हमने चेंज किया अभी, टाइप कास्टिंग की है। इसी तरीके से आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ है? जी या हम मैम। कोई और एग्जाम्पल करेंगे इसकी? क्लियर है अभी तक। ठीक है। अच्छा, बेसिक ऑपरेटर्स ये हमारे पास, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास ये वाले होते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस डिवीजन। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारे पास होते हैं जिसमें हमने दो चीजों को मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स आप लोग इसको कह लें। जैसे अभी ये वाला हमने ऑपरेटर पढ़ा है जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था। इसके अलावा ये प्लस इज इक्वल टू और माइनस इज इक्वल टू भी होता है। ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसमें हम दो वैल्यू को कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है। ए ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हो इज इक्वल टू बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, बी वेरिएबल हम उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेस देन है या ग्रेटर देन है, इक्वल है या नहीं इक्वल। इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। अब हम आए हैं दो वेरिएबल के दरमियान देखने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए, उनके दरमियान अर्थमेटिक ऑपरेटर्स निकालने के लिए। और इसके अलावा लॉजिक ऑपरेटर्स हमारे पास तीन होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए के अंदर किस टाइप का डाटा है? इंटीजर। इंटीजर है। वेरिएबल का नेम क्या है? ए। ए। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है इसमें से?
इज इक्वल टू। इक्वल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट लगाकर ए ए के अंदर हमारे पास प्लस प्लस बी लिखती हूँ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 14। यही आना चाहिए था ना, क्योंकि ए लिखा ना, तो ए वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर था? 11। प्लस लिखे आगे मैंने, बी के अंदर क्या स्टोर था? 3, तो मुझे रिजल्ट मिल गया 14। ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी लेकर ए प्लस बी। अब मुझे बताए सी के अंदर क्या है? 14। 14। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा ए प्लस बी, जो उसकी वैल्यू है वो असाइन हो जाए, किसको असाइन हो जाए? सी को असाइन हो जाए। अब मैं यहाँ पर सी लिखती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 14 रिजल्ट आ गया।